Hello students, in last video I taught you meaning and feature of accounting. Today topic is objectives of accounting. The following main objectives or utility of accounting are as: first is to keep systematic record of business transactions. बच्चों कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग करके रखना, दिस इज़ द फर्स्ट objectives. The main objectives of accounting is to keep complete record of business transactions according to specified rules. Students, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग का, डेट इज़ कि कंप्लीटिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स, यानी कि एक स्पेसिफिक रूल्स एंड मेथड्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड. जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कम्प्लीटली यानी कि कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने से एक बिजनेसमैन एक बिजनेस उसमें जो गलतियाँ त्रुटि और जो फ्रॉड होते हैं उससे बचा जा सकता है. फॉर दिस पर्पज़ all the business transactions are first of all recorded in journal. इस पर्पज़ से बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है या उसकी सब्सिडरी बुक्स में, देन पोस्टेड इनटू लेजर, उसके बाद लेजर में पोस्टेड किया जाता है. इट्स क्लियर स्टूडेंट्स. सेकेंड इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. The second main objective of accounting is to get the knowledge of net profit and or loss suffered on account of business transactions during a particular period. Students, next objective is to know the net profit or net loss suffered by the business ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बिजनेस ने प्रॉफिट को अर्न किया या लॉस में सफ़र किया, इसको गेटिंग करने के लिए वी हैव रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आपका अकाउंट. फॉर दिस पर्पज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड. इस उद्देश्य से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड के एंडिंग में. ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जितने भी आपके आइटम्स हैं जो कनेक्टेड है परचेज से, सेल से, एक्सपेंसेस से या इनकम से जो बिजनेस में हुआ है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट में. इफ़ द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर, अगर रिवेन्यू का अमाउंट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से इंक्लूडिंग द अर्निंग इन रिवेन्यू, दे इज सेड टू बी प्रॉफिट. तो तब ये माना जाता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट को अर्न किया है. यदि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो आपका प्रॉफिट कंडीशन होती है इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड द रिवेन्यू. और यदि आपका एक्सपेंसेस मोर है देन द रिवेन्यू यानी कि इनकम से, तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ लॉस, यानी कि तब बिजनेस आपका लॉस में सफ़र करता है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड. जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड यानी कि ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर बिजनेस ने कितना गुड्स को परचेज किया. हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड. सेकेंड इन्फॉर्मेशन देता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस ने कितने गुड्स को सोल्ड किया. एंड हाउ मच गुड्स हैव रिमेन्ड अनसोल्ड एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू. और कितना गुड्स अभी अनसोल्ड है बिजनेस में
जो एज ए स्टॉक है, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है। Next point is how much amount has been spent or various heads of expenditure and how much amount has been earned by various heads of revenues। ये कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट, यानी कि कितना पैसा खर्च किया गया है वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब विभिन्न प्रकार के जो खर्चे किए गए हैं उसमें कितना पैसा खर्च किया गया है, एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न, और कितना पैसा हमारा आया है विभिन्न हेड्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो इनकम की मदद से उनसे किन किन मदद से हमारा पैसा आया है बिजनेस में। बाय अटेनिंग दिस इंफॉर्मेशन ए बिजनेस कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। बच्चों, इन सब इंफॉर्मेशन से एक बिजनेसमैन अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेक्स्ट इज टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि फॉर ए बिजनेसमैन merely ascertaining प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट। बच्चों, बिजनेसमैन के लिए ये गेटिंग करना कि प्रॉफिट और लॉस को गेटिंग करना इट्स नॉट सफिशिएंट, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। द बिजनेसमैन मस्ट आल्सो नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बच्चों, बिजनेसमैन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानना चाहता है। फॉर दिस पर्पज़, और इस पर्पज़ के लिए आफ्टर preparing the profit and loss account, a statement called balance sheet, एक अनदर अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है विच इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विच shows as assessed and their values on the one hand and the liabilities and capital on the other hand। बच्चों, ये बैलेंस शीट ये इंफॉर्मेशन देती है कि व्हाट इज़ द how much is the assessed in the business and how much is the liabilities in the business, and it's clear। A balance sheet is actually a screen picture of financial position of the business। बच्चों, रियलिटी में बैलेंस शीट जो है एक रियल पिक्चर होती है फाइनेंशियल पोजीशन की। एट वन ग्लास वन would know the following by looking at balance sheet। First is how much the business has to recover from debtors। जो डेप्टर्स थे उनसे कितना पैसा बिजनेस ने रिकवर किया, ये शो करता है बैलेंस शीट। हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू पे टू क्रेडिटर्स, बिजनेस ने क्रेडिटर्स को कितना पैसा पेड किया है, ये एक डिटेल होती है बैलेंस शीट में। हाउ मच द बिजनेस हैज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बिजनेस में कितना पैसा कैश इन हैंड के फॉर्म में है, कितना पैसा कैश एट बैंक के फॉर्म में है। क्लोजिंग स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट, कितनी क्लोजिंग स्टॉक है और कितना फिक्स्ड एसेट है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, यानी कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। Another main objectives of accounting is to communicate the accounting information to various interested parties like owners, investors, creditors, banks, employees and government authorities etc। बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी अकाउंटिंग जो आपकी बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन है उस इंफॉर्मेशन को वेरियस पार्टीज़ को प्रोवाइड कराना। अब पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे ऑनर्स हैं, ऑनर्स कौन से होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है। द इंफॉर्मेशन हेल्प देम इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। बच्चों, ये इंफॉर्मेशन इन सभी पार्टीज़ को एक जुडिशियस डिसीजन लेने में और साउंडनेस डिसीजन लेने में हेल्प करती है।
Next topic is functions of accounting. Accounting perform the following major functions students. First is maintaining complete and systematic record. बच्चों, main function of accounting is to maintain complete and systematic records of business transactions. बच्चों, अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शंस है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, पोस्ट टाइम टू लेजर, उनको लेजर में पोस्टिंग करना, एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा. Second is communicating the financial result of various parties. Another main functions of accounting is to communicate the information regarding net profit or net loss, assessed liabilities, etc. to the interested parties. बच्चों, सेकेंड फंक्शन है कि जो भी हमारे बिजनेस पार्टीज़ हैं उनको इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जैसे कि व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एसेट, व्हाट इज़ द लायबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, ठीक है, एट दैट टाइम. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस. Another function of accounting is to maintain proper records of various assets such as cash in hand, bank balance, inventory, debtors, etc. बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का कि मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट. जो एसेट हैं हमारी, उनकी एसेट को प्रॉपर रिकॉर्ड में मेंटेन करना, सच एज कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, डेप्टर्स कितना है, एक्सेट्रा. इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम. इनसे एक फ़ायदा ये होता है कि मैनेजमेंट या बिजनेस इस रिकॉर्ड को देखकर, इस इंफॉर्मेशंस के थ्रू अपने उन पर, इन वेरियस एसेट्स पर कंट्रोलिंग किया जा सकता है. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस to management. By providing timely information, accounting assists the management in the task of planning, controlling and decision making. बच्चों, अगर टाइम से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है तो अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, इन द वर्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में. यानी कि प्लानिंग क्या करनी है, कैसे होनी है, कंट्रोलिंग कैसे करना है, एंड डिसीजन क्या लेना है. एंड नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप. इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइजेस. बच्चों, अगर इन केस ऑफ कंपनीज का आपका बिजनेस है तो मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्टेड करता है विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को कंट्रोलिंग करने का, द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड्स. जो मैनेजमेंट है वो ट्रस्टी के फॉर्म में वर्क करता है कंपनीज के फंड्स की रिगार्डिंग, एंड द अकाउंटिंग असिस्ट देम टू कंट्रोल द रिसोर्सेज प्रॉपरली. और अकाउंटिंग जो है ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू कंट्रोल द रिसोर्सेज प्रॉपरली. जो अकाउंटिंग फंड से रिगार्डिंग रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है.